ओम नमः शिवाय भक्तों। इस बार सोमवती अमावस्या और हरियाली तीज एक ही दिन पड़ रही है। अतः जो भी साधक हैं जो हरियाली तीज और सोमवती अमावस्या की पूजा करते हैं, ये सभी सुहागन स्त्रियों को इसका व्रत अवश्य ही करना चाहिए। लेकिन जो भी साधक करते हैं उनके लिए बहुत ही विशेष योग बन रहा है। तो इस दिन यदि आप अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं, अपने पति की लंबी आयु की कामना करना चाहते हैं, या फिर जो भी विवाह में विलम्ब हो रहा है जिन लड़कियों के, उन्हें विवाह के लिए इस पूजा को अवश्य करना चाहिए। इससे उनके विवाह में विलम्ब नहीं होगा और शीघ्र ही विवाह के योग बनेंगे। तो चलिए कुछ ऐसे बातें जान लेते हैं, कुछ उपाय जान लेते हैं जो सोमवती अमावस्या पर करने बहुत ही ज़रूरी होते हैं, जिससे कि जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं वह पूर्ण होती हैं। इस दिन सुहागन स्त्रियों को पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। यदि आप नहीं नदी तक जा रहे हैं तो आप घर में ही थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान कर सकते हैं। इसके बाद सुबह सूर्य अर्घ अवश्य देना है। थोड़ा सा सिंदूर, लाल पुष्प और मीठा डालकर आप सूर्य भगवान को अर्घ दीजिएगा। तुलसी की पूजा अवश्य कीजिएगा। 108 परिक्रमा कर सकते हैं और तुलसी माता को दिया जलाइए और कुछ भोग अर्पण कीजिए। इससे आपके घर की दरिद्रता दूर होती है। आज के दिन पीपल वृक्ष की पूजा करना भी बहुत शुभ माना जाता है। जो भी सुहागन स्त्रियां हैं वह पीपल वृक्ष की पूजा करती हैं और 108 परिक्रमा करती हैं। 108 परिक्रमा के लिए आप कोई भी सामान पीपल वृक्ष पर चढ़ा सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। 108 टॉफ़ी ली जाती हैं या फिर सुहाग की चीज़ें, सिंदूर की डिब्बी या फिर ऐसा कुछ भी आप जो चढ़ाना चाहें, जो 108 की संख्या में चढ़ाई जाती हैं। घी का दीपक जलाइए और सुहाग का सामान पीपल देव पर अर्पित कीजिए। आप ब्राह्मणों को भोजन भी करा सकते हैं, जिससे कि पितर शांत होते हैं। इस दिन कच्चे सूत से सुहागन स्त्रियां 108 परिक्रमा लगाती हैं। अतः पीपल के वृक्ष पर परिक्रमा अवश्य लगाइएगा। जो भी आपकी मनोकामना हो वह पूर्ण हो जाएगी। यदि आप कर सके तो किसी नदी या तालाब के किनारे एक पीपल का वृक्ष अवश्य लगाइएगा और साल भर तक उसकी सेवा कीजिएगा, जिससे कि वह पीपल का वृक्ष बड़ा हो सके। तो इससे भी आपके जो भी रुकावट आ रही है किसी भी कार्य में, वह कार्य आपका पूर्ण होता है। इसीलिए इस दिन पीपल का वृक्ष लगाने का भी विशेष महत्व बताया गया है। जिन लड़कियों का विवाह नहीं हो रहा है या विवाह में विलम्ब हो रहा है, वह पीपल के वृक्ष पर सुहाग का सामान और बिछिया चढ़ाकर भी पूजा कर सकते हैं। एक बहुत ही विशेष उपाय बताया गया है, क्योंकि इस दिन सोमवार भी पड़ रहा है, तो सोमवार की पूजा भी की जाती है। तो आप शिव पार्वती को भी प्रसन्न कर सकते हैं, जिससे कि वह प्रसन्न होंगे तो आपकी पति की दीर्घायु होगी और जो भी आपके कार्य रुके हुए हैं वह भी पूर्ण होंगे। 1 लोटा जल में थोड़ा सा पीला चंदन डाल लीजिए, थोड़ी सी काली मिर्च और 7 बेल के पत्र और 7 अन्य पत्ते भी डाल सकते हैं। इसे पूरे घर में अपने घुमाइए और उसके बाद भोलेनाथ पर चढ़ा कर आइए और उस थोड़ा सा जल चढ़ाने के बाद जो बच जाएगा उसे आप मंदिर की चौखट पर चढ़ाइए। इससे भी भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और आपकी जो भी मनोकामना है उसे पूर्ण करते हैं। इस दिन शाम की पूजा का भी विशेष प्रावधान बताया गया है। शाम को ईशान कोण में लाल धागे का एक दीपक अवश्य जलाइएगा। इससे लक्ष्मी माता का आगमन होता है और आपके घर में सुख समृद्धि आती है। आज के दिन जितना भी आप मौन रह सकते हैं, मतलब जितनी देर आप भगवान का नाम लेते रहेंगे और मौन रहेंगे, उतना ही ज़्यादा फलदायी बताया गया है। अमावस्या के दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए आप खीर पूड़ी जो भी भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं, वो ब्राह्मणों को भोजन अवश्य करवाएं। चींटियों को आटा और चीनी